वेलकम है आप सबका इजी लर्निंग विद अस की एक और नई वीडियो में। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले वो है इनविटेशंस। अब इनविटेशंस क्या होते हैं? अगर मैं बहुत कॉमन लैंग्वेज में बात करूँ तो हम इसे कहते हैं बुलावा। आप सभी को पता है कि बुलावा हम कब देते हैं। जैसे अगर हमारे घर में कुछ ओकेजन है या कुछ फंक्शन है या हम कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तब हम लोगों को अपने यहाँ इन्वाइट करते हैं। अब ये जो टॉपिक है ये मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि एक तो कभी कभी क्या होता है, हमारे जो घर के बड़े हैं वो हमसे कभी कह देते हैं कि भाई ऐसा कुछ हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं या हमारे यहाँ प्लानिंग चल रही है इस चीज़ की, तो आप एक इनविटेशन लिख दो। तो हमें वो चीज़ लिखनी आनी चाहिए और एक अच्छा इनविटेशन लिखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इनविटेशन लिखते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है। मकसद यहाँ पर यह है कहने का कि इनविटेशन जो है अपने में कंप्लीट होना चाहिए, मतलब उसमें ऐसा कोई भी बात ना हो जो कि अधूरी रह जाए बताने से। तो मैं आपको ये बताऊंगी आज की क्लास में कि इनविटेशन लिखते वक्त आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, जिससे कि आपका इनविटेशन ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन के मामले में पूरा हो बल्कि पढ़ने में भी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं जो कि मैंने लिखी है। इनविटेशन क्या है? इट इज़ अ कंप्लीट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने अभी कहा आपसे कि इसमें हम पूरी जानकारी देते हैं जो भी हम कहना चाह रहे हैं, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, वरना सामने वाले के माइंड में एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है। इसलिए हमें इनविटेशन ऐसा लिखना है कि कुछ भी बात अधूरी ना रहे। एंड इट इज़ नॉर्मली अ सिंगल सेंटेंस प्रेजेंटेशन। अच्छा, इनविटेशन लिखते वक्त हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये किस स्टाइल में लिखा जाता है, वो सिंगल सेंटेंस प्रेजेंटेशन होगा। मतलब आप इसमें सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे, इसमें एक ही सेंटेंस चलता है और वो एक ही बार में पूरा होता है। और वो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें आप सेंटेंसेस नहीं लिखते बड़े बड़े, सिर्फ एक ही सिंगल सेंटेंस चलता है, उसी में हमारा जो इन्विटेशन है वो कवर हो जाता है। इसके अलावा हम जो इन्विटेशन लिखेंगे, सपोज आप कोई पार्टी का किसी को इन्विटेशन दे रहे हैं या कुछ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप सब कुछ बताएंगे कि वो किसका है, कौन कर रहा है ऑर्गेनाइज, कब है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है डेट, जिस दिन सेलिब्रेशन होना है। अगर उसी दिन लोगों को डेट नहीं पता होगी तो फिर तो आपका इन्विटेशन लिखना बेकार है। इसलिए टाइम ज़रूर बताना है आपको, डेट बतानी है, कहाँ होना है, वेन्यू, ये बात इंपॉर्टेंट है। किस वक्त होना है, टाइम आपको मेंशन करना पड़ेगा और क्यों। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इनविटेशन कितने तरह के हो सकते हैं। इनविटेशन जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला है फॉर्मल इनविटेशन और दूसरा जो टाइप है वो है इनफॉर्मल इनविटेशन। अब फॉर्मल इनविटेशन लिखते वक्त आपको किन बातों को ध्यान रखना है और इनफॉर्मल इनविटेशन लिखते वक्त क्या बातें ध्यान में रखनी है, ये मैं आपको बताती हूँ। फॉर्मल इनविटेशन आप जब भी लिखेंगे, सपोज एग्जामिनर ने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, तो वहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि वहाँ पर थर्ड पर्सन यूज़ होगा। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुकी, थर्ड पर्सन वो होता है जैसे दे, ठीक है, ही, शी, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन। और इनफॉर्मल इनविटेशन लिखते वक्त आप फर्स्ट या फिर सेकंड पर्सन का यूज़ करेंगे, जिसमें आई, यू, ये सब होते हैं, वी। ठीक, अब फॉर्मल इनविटेशन लिखते वक्त और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉर्मल इनविटेशन में हम क्या क्या लिखते हैं या ये किस पर्पस के लिए होता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, इट इज़ जनरली प्रिंटेड ऑन इनविटेशन कार्ड। जो फॉर्मल इनविटेशन होता है या तो हम उसको प्रिंटेड फॉर्म में देते लोगों को, जैसे वेडिंग का किसी को इनविटेशन देना है, आपको पता ही है जो मैरिजेस होती है उसके लिए प्रॉपर कार्ड प्रिंट कराया जाता है, तो हम उसको फॉर्मल इनविटेशन कहेंगे अगर हम वेडिंग के लिए कुछ इनविटेशन लिख रहे हैं। या फिर कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है आपके घर में, या फिर किसी चीज़ का इनॉग्रेशन आपको पता है, कोई आपने नया काम खोला है या कोई दुकान खोली है, तो आप उसका भी इनविटेशन अपने नियर एंड डियर वंस को दे सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी है आपकी फॉर्मल इनविटेशन के अंडर आएगी और ये थर्ड पर्सन में ही लिखी जाएगी। दूसरा जो बात है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है आपको फॉर्मल इनविटेशन लिखते वक्त सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। और एक और चीज़, लास्ट में जब आप फॉर्मल इनविटेशन आपका ख़त्म हो जाएगा, लास्ट में आप एब्रीविएशन RSVP जो लिखते हैं, जिसका मतलब होता है प्लीज़ रिप्लाई। ठीक है, तो वो जो लिखा जाएगा वो बॉटम पे लिखा जाएगा सेंडर के नाम के साथ, कि किसकी तरफ से ये लिखा जा रहा है, किसकी तरफ से इनविटेशन दिया जा रहा है, उसका नाम वहाँ पर आएगा। और एक और बात, जो फॉर्मल इनविटेशन होते हैं वो हैंड रिटन भी हो सकते हैं और टाइप भी हो सकते हैं प्रिंटेड होने के अलावा। अब इनफॉर्मल इनविटेशन, उसमें जैसे कि मैंने बताई दिया आपको, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन का यूज़ करेंगे हम, और
जो इनफॉर्मल इन्विटेशन का पैटर्न होता है वो पर्सनल लेटर जैसा होता है। पर्सनल लेटर हमने बहुत देखे हैं और लिखे भी हैं। तो जब भी आप इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखेंगे वहाँ पर आप पर्सनल लेटर का पैटर्न ही फॉलो करेंगे। इसमें जो डेट ऑफ राइटिंग है वो आप लिखेंगे और फॉर्मल इन्विटेशन में डेट ऑफ राइटिंग लिखी जाती है। हाँ, जिस दिन वो इवेंट है वो तो मेंशन करना पड़ेगा, वो तो पता ही है हमको, लेकिन अलग से हम डेट ऑफ राइटिंग यहाँ नहीं लिखेंगे फॉर्मल में, लेकिन इनफॉर्मल में डेट ऑफ राइटिंग लिखी जाएगी आप कब लिख रहे हो। एक तीसरी चीज़ ये, इसमें आप अलग अलग टेंसेस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल में सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लास्ट में जब एंड करेंगे तो योर्स सिंसियरली करके करेंगे आप इनफॉर्मल इन्विटेशन का एंड। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी शुरू में कि जो इनफॉर्मल इन्विटेशन है वो आप अपने रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, मिलने जुलने वालों को, एक्वेंटेंसेस को लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज इन्विटेशंस क्या होते हैं, ये क्यों लिखे जाते हैं, और लिखते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन बातों को ध्यान में रखना है, जिससे कि आपका इन्विटेशन पढ़ने में भी अच्छा लगे और देखने में भी आपको समझ आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जितना ज़्यादा हो सके इसे वीडियो तक को लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ये जो राइटिंग स्किल है इंग्लिश का इन्विटेशन टॉपिक, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों तक पहुँचाए इसे, जिससे कि स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल इजी लर्निंग विद को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।